तो देखो भाई साहब, शुरू करने वाले हो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो पहले सिलेबस तो जान लो कि सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तब तो जाके पढ़ना चालू करोगे। तो सिंपल है, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा सिलेबस को कवर कराएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम इस पे भी वीडियो लाएंगे, ठीक है। आपके जो भी सजेशन हो, जो भी डाउट हो, जो भी आपको चाहिए हो, आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए, मैं उसको आपको प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। M2 की सीरीज़ चली रही है, ये भी आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब इसके बाद देखो, सबसे पहले हमारा कोड है इसका 203, ठीक है, BME बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब बेसिकली इसमें क्या है, थ्योरी वगैरह थोड़ी ज़्यादा आती है ना। सबसे पहले यूनिट 1 जो है हमारी, उसमें है मटेरियल्स, ठीक है। क्या है मटेरियल्स? अब देखो मटेरियल्स है, दैट मीन्स मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें होंगी पूरी हमारी यूनिट में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स है, सिंपल सी बात है, लाइक किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है मटेरियल्स को, ठीक है ना। देन उसके बाद कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील्स, सो इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। ये दो टॉपिक हो गए। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइक आयरन कार्बन डायग्राम। सो बेसिकली यार ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, याद रखना। आयरन कार्बन डायग्राम कई बार आ चुका है, ठीक है। एंड इसके बाद 4th नंबर पे हमारा अलॉय स्टील एंड देयर एप्लीकेशन। सो अलॉय स्टील के बारे में हम बात करेंगे एंड उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद 5th नंबर पे है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टॉगनेस एंड डक्टिलिटी, इस टाइप से हम बात करने वाले, ठीक है, जो कि हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। सो ये मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ है, तो इनके बारे में कभी कभी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाता है ना। एंड इसके बाद 6 नंबर पे हमारा हुक्स लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आपको दिख रहा होगा आई होप। एंड इसके बाद लाइक 7th नंबर पे क्या आ रहा है हमारा, 7th नंबर पे है हार्डनेस एंड इम्पैक्ट टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है। सो क्या हार्डनेस का इम्पैक्ट पड़ता है वो बात करेंगे। तो इतना कुछ है फर्स्ट यूनिट में, काफ़ी इजी है, काफ़ी जल्दी कवर कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। यूनिट नंबर 2 पे मूव करते हैं। सो फाइनली ये है हमारी सेकंड यूनिट। देखो सेकंड यूनिट में सीरियसली बता रहा हूँ, कब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अच्छे से थोड़ा देख लेना और अच्छे से उसको प्रिपेयर करना, क्योंकि इसमें बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। एक तो मेज़रमेंट वाला पार्ट्स है, दूसरा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम दोनों में देखेंगे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहला अपना टॉपिक है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट्स, लाइक मेजरमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद एरर्स, लाइक मेजरमेंट में काफ़ी सारे एरर्स आ जाते हैं, उसके बारे में हम बात करनी है, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा है लाइक 3rd नंबर का टॉपिक है, जो कि है टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी, फ्लो स्ट्रेन, फोर्स एंड टॉर्क्यू मेजरमेंट। तो इन सब के बारे में हमें इसमें कवर करना है, ठीक है। सो बेस सिंपल सी बात है, इन पे मतलब कई बार शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है। एंड टाइप्स वगैरह तो वो भी देखना पड़ेगा आपको। तो ये 3rd हो गया। इसके बाद है हमारा बर्नियर कैलिपर्स। तो बर्नियर कैलिपर्स पे भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस बिल्कुल मत करना है, ठीक है। एंड इसके बाद 5th नंबर पे क्या है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मिस मत करना, ठीक है। एंड इसके बाद 6 नंबर पे हमारा है डायल गेज और स्लिप गेज, ठीक है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कभी कभी डिफरेंस भी पूछ सकते हैं आपसे, है ना। डिफरेंस तो हमें हर टाइप से क्वेश्चन को प्रिपेयर करके रखना है। लाइक अगर स्टार्टिंग से आपको पूरा पता होगा लाइक टॉपिक क्या है, क्या चीज़ है, तो आप इजीली प्रिपेयर कर लोगे। लाइक अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं है लाइक टॉपिक क्या पढ़ना है, तो आप प्रिपेयर भी कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास सामने कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लाइक देखो, आपको दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। सबसे पहला इसमें टॉपिक है एलिमेंट्री थियोरेटिकली एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, लाइक कास्टिंग, कारपेंट्री, वेल्डिंग, इन सब से रिलेटेड आपको पढ़ना है, ठीक है, जो कि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट वाले हैं, ठीक है। तो वो आपको देखना है। देन इसके बाद हमें क्या देखना है, लेथ मशीन क्या होती है, ड्रिलिंग मशीन क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। लेथ मशीन और ड्रिलिंग मशीन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपको पढ़ना है एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इतना कुछ है हमारी सेकंड यूनिट में। तो फाइनली ये है हमारी यूनिट नंबर 3, जिसमें हम फ्लोट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली इसमें अगर फ्लोट्स के बारे में बात करें, दैट मीन सिंपल सी बात, उसकी प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशंस, टाइप्स, ये सब के बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो वही है सिंपल, लाइक पहले प्रॉपर्टीज़,
लाइक जो प्रेशर होता है ना, डेंसिटी होती है, विस्कोसिटी होती है, इन सब से रिलेटेड बात करेंगे। देन उसके बाद टाइप्स के बारे में बात करना है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक हो जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स का जो विस्कोसिटी वाला लॉ है उसके बारे में बात करना है। देन उसके बाद पास्कल लॉ, पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी है, ठीक है, तो इनको प्रिपेयर करना है आपको। फिफ्थ नंबर वाला हो जाएगा आपका बर्नौलीज इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, ठीक है, तो इस टाइप से आपको प्रिपेयर करना है। अब आपको अगर याद हो जो M2 की सीरीज़ कर रहे होंगे तो बर्नौलीज इक्वेशन वहाँ पे भी चल रही है, ठीक है ना, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ भी आगे देखो रिलेशनशिप, मतलब साइंटिस्ट देख रहे हो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अब इसके बाद 6 नंबर वाला टॉपिक हो जाएगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल देखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद 7th नंबर वाला टॉपिक है लाइक पंप्स क्या होता है और टरबाइंस क्या होती हैं। तो ये कुल मिला के 8 टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन टॉपिक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 4th वाली पे। तो ये रही हमारी 4th यूनिट जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। अब सिंपल सी बात है, थर्मोडायनेमिक्स है, दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड इसमें हर कुछ होने वाला है, दैट मीन्स डेरिवेशन भी होने वाले, सिंपल सी बात है। अब देखो फर्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम, उसकी प्रॉपर्टीज, स्टेट, प्रोसेस, ये सब होने वाले, ठीक है। इसके बाद है ज़ीरोथ, ज़ीरोथ क्या होती है। अब इसके बाद थर्ड वाला है हमारा फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के 2 लॉ हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अपन को देखना है, ठीक है। एंड इसके बाद 4th नंबर वाला है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो उसमें जो प्रोसेस होगी उसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है, उसका डेरिवेशन वगैरह। 5th नंबर पे है हमारा वॉल्यूम एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, इससे रिलेटेड हमें बात करना है, ठीक है। आपने ये वर्ड सुने सुने लग रहे होंगे क्योंकि 12th में पढ़ा है ऑब्वियसली। अब इसके बाद इसका भी सेकंड पार्ट है जिसमें हम कवर करेंगे स्टीम इंजीनियरिंग, ठीक है, तो ये क्या होती है उसमें भी हम बात करेंगे। लाइक सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग ऑफ द बॉयलर्स, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपको दिख रहा होगा सेकंड नंबर वाला माउंटिंग्स एंड एसोसीरीज ऑफ बॉयलर्स, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड इसके बाद थर्ड नंबर पे है एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, ठीक है, तो ये देखना। अभी इसमें 1-2 टॉपिक और है वो भी देखते हैं हम, ठीक है। देखो 4th नंबर वाला हो जाएगा नेचुरल सिंथेटिक रॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड 5th नंबर पे है स्टीम की प्रॉपर्टीज़। एंड उसके बाद 6th नंबर पे है यूज़ ऑफ स्टीम टेबल, स्टीम टेबल का क्या यूज़ है उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं लाइक 5th यूनिट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीरियसली, तो इसको इम्पोर्टेंट है और अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। 5th यूनिट है जिसका नाम है हमारा रेसिप्रोकेटिंग मशीन, ठीक है, सो ये हमारी यूनिट है। एंड इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक हो जाएगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन, ठीक है, स्टीम इंजन की वर्किंग प्रिंसिपल। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कार्नोट के बारे में क्या होता है, देन ओटो क्या होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 4th नंबर वाला हो जाएगा हमारा डीजल एंड डोल साइकिल्स, पीवी एंड टीवी डायग्राम्स, ठीक है, एंड इट्स एफिशिएंसी, तो इसके बारे में हमें बात करनी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही डायग्राम। 5th नंबर वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ही मिस मत करना। क्या लिखा हुआ है, वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है, पर्टिकुलर एक के बारे में पूछते हैं, ठीक है, तो इस टाइप से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेसर, ठीक है, तो इस टाइप से हमारी ये 5 यूनिट ख़त्म होती हैं। एंड क्या क्या टॉपिक कवर करने वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये सब कवर कर लिया है। अब M2 की सीरीज़ चली रही है हमारी, तो उस पर भी वीडियो आएगा क्योंकि 1-2 दिन से नहीं डाला मैंने, बेसिकली ये सिलेबस वगैरह कवर करने के लिए अभी मैंने उसको थोड़ा सा रोक दिया, कल तक उस पर एक बड़ा वीडियो आएगा, ठीक है, तो उसको ही फॉलो कर सकते हो आप। एंड चलो मिलते हैं बाद में।